हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज 4 मार्च है और 4 मार्च का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे करंट अफेयर इस वीडियो में अवेलेबल कराया गया है, जो आपके सारे एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है। वीडियो पूरा देखिएगा आप, क्योंकि क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान हुआ। तो ये प्रदान हुआ है भारत को। भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने एक रिपोर्ट है एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन गठबंधन। इसके द्वारा इसके अनुसार एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत वर्ष 2022 में 84 बार इंटरनेट शटडाउन किया, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है। विद्रोह, संघर्ष या फिर कोई परीक्षा का पेपर वगैरह लीक करना, दंगा फसाद, आपातकाल, कुछ भी हो सकता है। तो इस कारण से भारत में 84 बार 2022 में इंटरनेट सेवा बंद किया गया है, जो कि 5वें वर्ष सूची में भी ये शीर्ष स्थान पर रहा है। और यूक्रेन 2022 में 22 बार शटडाउन इंटरनेट किया है, जबकि ईरान 18 बार किया है और म्यांमार 7 बार किया है। वर्ष 2022 में जम्मू कश्मीर में 49 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो भारत को प्राप्त हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ हुई है। तो यह प्रारंभ हुआ है श्रीनगर में। इसका आयोजन श्रीनगर में किया जा रहा है। इसमें ये एशिया का सबसे लंबी साइकिलिंग चैंपियनशिप रेस होगी और इसमें 29 साइकिलिंग शामिल मतलब प्रतियोगी कैंडिडेट शामिल हैं। 29 में एक महिला चालक भी है और इसकी दूरी होगी आपको 3651 किलोमीटर, जो कि कन्याकुमारी के बीच, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में होगी 3651 किलोमीटर। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर मैराथन आयोजित किया गया। तो कहाँ किया गया था। तो वो लद्दाख पैंगोंग झील में किया गया। फार्मूला इलेक्ट्रिक कार चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया है हैदराबाद में। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित किया गया। तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित किया गया है केरल राज्य में। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है। ट्यूलिप गार्डन आपको पता होना चाहिए, ये जम्मू कश्मीर में है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है। तो जम्मू कश्मीर में है। चलते हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर। तो क्वेश्चन 3 है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास सैन्य मैत्री में भागीदारी की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान। जापान के वायुसेना और भारतीय वायुसेना के मध्य सैन्य मैत्री अभ्यास किया गया है। ये 2 दिवसीय अभ्यास था, जिसे 1 से 2 मार्च के बीच में चलाया गया था वायुसेनाओं के मध्य बीच में। और इसमें भारत जापान के बीच ये अभ्यास थी। इसमें भारत की ओर से C-17 ग्लोब मास्टर भी शामिल किया गया है। और जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा आपको एन हो गया। जापान की राजधानी कहाँ होगी, कैपिटल। तो टोक्यो हो जाएगा। और जापान की संसद है डायट। जापान के पीएम कौन है। तो जापान के पीएम हो जाएंगे फुमियो किशिदा जापान के पीएम हो जाएंगे। राइट आंसर जापान।
क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, तो इस क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा फोकस करना और इसको मेमोरी में अपना रखना। बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव, कौन सा, तो श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन बिहार के एक जिले भोजपुर में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य यही है, श्री अन्न शब्द का प्रयोग निर्मला सीतारमन जी द्वारा किया गया था बजट में भी। मोटे अनाजों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और यह महोत्सव 2 दिन का था, 28 से 1 मार्च के बीच इस महोत्सव को भोजपुर में चलाया गया। था। तो ये मोटे अनाजों के लिए श्री अन्न महोत्सव को लाया गया। और इसमें आपको एक्सीलेंस सेंटर कहाँ है, तो ये आपका हैदराबाद में है। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा भोजपुर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ये इस कंपनी के थ्रू अडानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी बातें अभी सामने आ रही है। तो इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे गठन, तो ये किनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया, तो ये अभय मनोहर सरपरे थे। इन्हीं की अध्यक्षता में अभय मनोहर जी की अध्यक्षता में, जो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ हैं अभय मनोहर, इन्हीं की अध्यक्षता में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप कंपनियों के लिए समिति का गठन किया गया। राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चुनी गई नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन है, जो कि नागालैंड में पहली बार महिला विधायक बनी है। तो उनका क्या नाम है, तो ये आपका है हेकानी जखालू और सलहोनु ओनु क्रोस और हेकानी जखालू, ये दोनों नागालैंड की नई पहली महिला विधायक बनी हैं। और अभी के टाइम में नागालैंड में, मेघालय में, त्रिपुरा में विधानसभा का इलेक्शन हुआ है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को किया गया था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पुट्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। पुट्टर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इसके लिए सम्मानित किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय को पुट्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके कुछ फैक्ट्स है जो देखेंगे हम लोग। स्वास्थ्य क्षेत्र और कोविड प्रबंध में प्रयासों की एक प्रमुख मान्यता में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पुट्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र और विशेष रूप से कोविड प्रबंधन
मंत्रालय में प्रयासों को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग भारत सरकार ने पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। सी इज चेंज मेकर अभियान किसके द्वारा चलाया जाता है? तो सी इज चेंज मेकर अभियान चलाया जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। सी इज चेंज मेकर अभियान चलाया जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। उज्ज्वला योजना कब से चलाया जाता है? तो ये उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सियांग उनिंग महोत्सव, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? तो डोनी पोलो एयरपोर्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तवांग क्षेत्र कहाँ है? तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में ही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश ही है। और ये महोत्सव जो सियांग उनिंग महोत्सव है ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये आदि समुदाय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में सोलन और अरन महोत्सव भी मनाया जाता है। सोनल और अरन महोत्सव। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम बॉन्ड कौन सा बना? तो यह बना है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है, रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ है एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में आपको सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस बैंक शामिल किया गया एक्सिस बैंक में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? जैसे कि ब्लड बैंक होता है वैसे ही मिल्क बैंक होगा। तो इसका स्थापना कौन करेगा? तो इसका स्थापना करेगा उत्तराखंड के सरकार। उत्तराखंड के सरकार द्वारा भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित होगी। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि जैसे कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उस टाइम जैसे कोई बच्चे की माँ उसी टाइम डेथ कर जाती है, तो उस टाइम उनको एक पोषण वाली दूध नहीं मिल पाती है। तो इस बैंक में जो भी माएँ हैं वो अपनी दूध दान करना चाहें तो उसमें जाकर दान कर सकेंगी। इसका मेन पर्पस यही है जिससे उस बच्चे को पोषण वाली दूध मिल सके। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह हो गए। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हो गए। उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हो गए आपके, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और यहाँ कुछ अभयारण्य भी है
वन्यजीव अभयारण्य, तो यहाँ वन्यजीव अभयारण्य है अस्यकोट वन्यजीव अभयारण्य और सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य, सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य और अस्कुट वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में ही है। आज का लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडरसन फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो यह किया है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर विंडरसन फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो आज का सेशन कैसा रहा आप सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को पूरा देखना, हो सके तो शेयर भी थोड़ा बहुत कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।